तो 1 घंटे से वॉशरूम में क्या कर रहे थे? भागे क्यों नहीं बेटा? मैं अंदर बैठा था, हिसाब लगा रहा था कि मैंने कौन सा गुनाह किया जिसकी सजा मिल रही है। तो गलती तुम्हारी अपनी है। जहाँ खूबसूरत लड़की देखी मदद करने के बहाने पहुंच गए। मैं मदद करने के लिए आया था, अपनी जिंदगी प्लेट में रखकर पेश करने के लिए नहीं आया था। इस कदर घटिया बना, नीच बना, बेशरम बना, फिर भी तुम्हारे घर वाले मान गए। मुझे अंदाजा नहीं था निसरानिया तुमसे इतना तंग है वो। जस्ट शट अप ओके। मेरे घर वालों के बारे में कोई बात करो तो एक दूंगी। प्यार करते मुझसे इसलिए हर बात को पॉजिटिव ले रहे। समझ आइए? हाँ भैया निकलो शाबाश। वैसे तुम जैसी लड़कियों की जितनी नाशुक्री होती हैं, तुम्हारे साथ गरीब बंदा नेकी करे और डूब मरे। तो किसने कहा था नेकी करने के लिए? मरना ही देता है ना मुझे। अगली दफा मुझे अगर रेल की पटरी पे कोई लड़की पड़ी हुई मिली तो मैं उसे नहीं बचाऊंगा, बांध दूंगा, मरने दूंगा, गुजरने दूंगा ट्रेन उसके ऊपर से। अब जाओ अपने अब्बा से सब सच बता दो, मैं नहीं कर रहा ये ड्रामा। पागल हो गए हो? देख रहे सब कितने खुश है। दादी फूफी अम्मी मैं नहीं बता सकती, मुझ में हिम्मत नहीं उनका दिल तोड़ने की। तुम में है ना, तुम जाके बता दो। तो तुम ऐसे बंदे से निकाह कर लोगी जिससे अभी अभी मिली हो, लेकिन इनका दिल नहीं टूटने दोगी। हाँ तो तुमने तो कहा था राइटर साहब कि मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ। तो हीरो साहब अब कुछ करे, निकाले हमें इस मुसीबत से, करे ना कोई ड्रामा। देखो तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली लाइन जो है ना, ये नहीं चलेंगी। Whatever. मैं नहीं बात कर तुम्हारे बाप से, बाप का सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा है, बाप कहने जाओ गार्ड निकाल लेता है। ओए मेरे अब्बू के बारे में कुछ बहुत की ना, तुम उसे गन से गोली मार दोगे तुम्हें। शुक्र तुमसे भी शादी नहीं हुई, तो भी मोगैम्बो के लात से कम नहीं हो वैसे। तो तुम मेरी कौन सी पहली मोहब्बत हो? मुझसे कोई मौका खैर है? हाँ जी दादी सब खैर है। मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करना थी। ओहो तो पुत्र परेशान होने की कोई लोड़ नहीं। रानी ही नहीं मैं थोड़ा भी दादा हूं। वो असल में ना दादाजी बात। हाँ दस नानू दस। जी बोल रहा हूँ। वो ऐसा मैं चाह रहा था दादाजी कि मैं शेरवानी जो है ना वो काली पहनूं। परेशान होने की कोई लोड़ नहीं, जो तू कहेगा वही होएगा। ओए रानिया गल सुन। जी दादाजी। सब नु घर में दस दे, जो ए चाहेगा वही होएगा, मेरा हुक्म है। जी दादाजी। ब्लैक शेरवानी। तो क्या करता मैं, क्यूट दादा है तुम्हारे। अब तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा है दिल तोड़ने का, पर यहाँ से भागना तो है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। ये तुम मुझसे क्या करवा रही हो? मैं करवा रही हूँ? सारा प्लान तुम्हारा था, तुम मुझे यहाँ लेकर आए और कह रहे मैं करवा रही हूँ। मैं कह रही चुप करके यहाँ से भाग जाओ, वरना दोनों का निकाह करा के हम दोनों को निकाल देंगे। कितने तंग है भाई ये तुमसे। तंग नहीं है। हमारे घर का रिवाज है कि लड़की शादी के बाद घर में नहीं रहती, समझ आइए। और तुमने भी तो इतनी लंबी छोड़ी, मेरे बाप के पास इतना पैसा है, ये है वो है, फुकरे। जा रहे हैं। नहीं मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था, बस ऐसे थोड़ी सी जॉगिंग बस अच्छी होती है सेहत के लिए। ना एक्सरसाइज का टाइम सुबह सुबह का होता है। मैं भी सुबह 5 बजे भागता हूँ। कल से तू भी मेरे साथ भागेगा और साथ भाग के दिखाऊंगा तुझे कि मैं तो सिर्फ तेज भागता हूँ। जी मुझे आपको देख के अंदाजा हो रहा है आप मुझसे ज्यादा तेज हैं। मेरा निशाना ही बहुत तेज है। तो आजकल कोई शिकार नहीं लग रहा। शिकार मिलेगा तो मजा आएगा। आओ तुम्हें शिकार एक किस्सा सुनाता हूँ, आ जाओ। चले चल। 1975 की बात है। मैं अफ्रीका के जंगलों में एक शेर के पीछे भाग रहा था और शेर के पीछे मैं भागते भागते मैंने देखा कि मैं तो शेर के पीछे भाग ही रहा, शेर मेरे पीछे भाग रहा है। तुम से बैठ जाओ। तो मैं जी शेव कराने जा रहा था। ये क्या है? अंदर। जी कितने
वो मैं वो ढूंढ रहा था बैतुल खला हैं? कौन सा खला? वॉशरूम। मैनू पता चल गया है ना, वो ताड़े सिस्टम च गड़बड़ है ना, मैं हकीम को कह के ना स्पेशल थक्की बनवा रही हूँ। हाँ ठीक है, शुक्रिया पप्पू। अच्छा वो अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई, आपसे बड़ी जरूरी बात करनी थी। ना 10 क्यों है? पप्पू वो कुछ प्रॉब्लम है। हुआ कुछ यूं है कि मेरे अब्बू को ना हार्ट अटैक हुआ। जी रानिया मेरी बात समझ नहीं, लेकिन मुझे फौरन जाना पड़ेगा। बस एनी जी गल है ना, तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ मैं ताड़ा मसला भी हल कर देंगी ते रानिया दा मसला भी हल कर देंगी। पुत्र जी हैव नो फियर, फुप्पो जी इज हियर। चलो अंदर फिर चलो।